कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक भी किए हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो अपना एहतजाज से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। उनका वही मुतालबा है कि उनके लीडर को रहा किया जाए और दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया जाए। लगभग 22 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं और फ्रांस के अंदर भी कोई 1,20,000 पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने ठीक फैसला किया, किसने गलत किया, सफीर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है और एहतजाज करने वालों का मुतालबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अब याद आ रहा है कि वहां पे 22 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी उन मुल्कों के साथ तिजारत है, वो सारे के सारे यूरोपीय यूनियन वालों का ये कानून है कि एक से दुश्मनी सबसे दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक से मुखालफत सबसे मुखालफत। यूरोपीय यूनियन का ये 27 मुल्क ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपको ये चीजें आज तो नहीं पता चली, आपको तो उस वक्त भी पता चली थी जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। ये जितने मज़ाहिर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मज़े ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाकयात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जजीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। तो दुनिया भर में कोई आपकी कोई नेकनामी नहीं हो रही। रियासत अपने उन शहीद होने वाले पुलिस अफसरान के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं है जो कि रियासत की रिट बहाल करने गए थे। बहुत खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, हमने बड़ी बगलें बजाई कि दिल्ली के एंटर होने के 5 रास्ते हैं और 5 पे आके भारतीय किसान धरना दे के बैठ गए हैं और उन्होंने शहर का नाटका बंद कर दिया। हम बहुत ट्रेंड चलाए हमने इधर पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने चलवाए ना जी, जिन्होंने चलवाने होते। प्रोग्राम किए जी हमने दिल्ली के अंदर जनाब, और सिखों को और उसे कम्युनल इशू बनाने की कोशिश की, किसानों से हमने सिखों का इशू बनाने की कोशिश की, हमने नहीं। लेकिन उनकी गवर्नमेंट टच से मस नहीं हुई, उसने अल्टरनेटिव इंतजाम किए और उन्होंने कहा बैठो। वो अभी तक बैठे हुए, ठीक है ना। अब कैपेसिटी इतनी नहीं है, औकात इतनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही कोई मुजाहरा होता है, कहीं पे कोई क्लोजर होता है, कि दिल्ली की इंतजामिया ने किया था, है केजरीवाल निकल आया था, कहा मैं मुजाहिरीन के साथ हूं लेकिन अवाम की मुश्किलात नहीं होने दूंगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे लोग करें और इंतजामिया जो है वो काम करे और वो कहे कि जनाब भजन ठीक है, आप बैठते हैं, आप बैठिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, ठीक। आप एहतजाज करना चाहते हैं, करिए, अल्टरनेटिव रास्ते खोल लीजिए। इस जगह पे लुडियां डालनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक बहाल करवाने का भी हमें अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे मुल्क में जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है, जिस तरह का तशद्दुद आया है सामने। यहाँ लोगों को दुख होता है कि सारा साल हम यहाँ ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, तो ये काली पीली लिस्ट या लिस्ट का रोना रोते रहते हैं, लॉज बनाते रहते हैं, हम चीज़ें करते रहते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक आपकी ट्रिगर होती है और पूरी दुनिया में वो सारा वही मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अनगवर्नेबल हो चुका है, या ना पे कोई रियासत का वजूद रह गया, ना रियासती आपके इदारे रह गए, ना कोई मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, शेख रशीद साहब को, उनकी बल्कि वीडियोज़ चल रही हैं, उनके सामने आई हुई हैं, नजर नहीं आए, आज नजर आए तो उन्होंने कहा जी कोई यहाँ पे मसले नहीं। जो खड़ा हुआ था वहाँ पे, बैंड खड़ा हुआ था, जो बैंड उस पर ट्रैवल कर रहा था, तो खड़े रहे, उन्होंने बैंड बजाते रहे कि भाई साहब हमारी ड्यूटी है, इसमें मौत है, इसमें रिस्क है। भाई वजीर आजम बनना आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहला और आखिरी मतलब शौक़ है, तो उसके साथ रिस्क भी हैं, उसके साथ थ्रेट्स भी हैं, उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं, अयाशियाँ भी हैं, मज़े भी हैं। मतलब मज़े तो लेने हैं आपने, वो कोई वजीर आजम, मज़े सब ने लेने हैं, लेकिन उसके साथ आपको चैलेंजेस आ जाएं, उसके साथ आपको थ्रेट्स आ जाएं, उस वक्त खामोशी है, घर में छुपे के बैठे रहेंगे, कोई सामने नज़र नहीं आएगा। इस वक्त आपको वज़ीर आज़म को सामने नज़र आना चाहिए था। 2-3 दिन से ये सारा काम हो रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, बदनामी हो रही है, लोग देख रहे हैं, एक उसको कहते हैं सेंस ऑफ डिमोरलाइजेशन है ये है लोगों में। आपकी पुलिस फोर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक उनसे लोगों के ऊपर से खौफ उतर गया, रियासत का उतर गया, पुलिस का उतर गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उतर गया। आप आराम से अंदर बंद होकर बनी गाला बैठे हैं या वजीर आजम हाउस बैठे हैं, किसी को पता नहीं। उसकी कोई अगरचे उन्होंने रेंजर्स लगा दिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो आप कर चुके हैं ना। जो आपने बदनामी लेनी थी, लोगों को मरवाना था, पुलिस वालों की वर्दियां उनकी फड़वानी थी, 2-4 वहां लोग मरने थे, वो मर गए। ये डिलेड एक्शन रियासत को नुकसान देते। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए,
पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया, अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती होगी अगर ये हो गया। इस दफ़ा भी पीछे हट गई रियासत और गवर्नमेंट जो है ना, तो ये मुल्क फिर अनारकी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अनारकी हो गई है। मैं बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स होते हैं कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। आज भारत के लिए वो दुनिया को क्या नक्शा हमारा पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये मजहबी जुनूनी है, ये कह रहा है कि ये इस तरह की फेल्ड रियासत है, तो इसको हमें खुदारा इस बात को इस अंदाज में हैंडलिंग, गवर्नमेंट की हैंडलिंग भी मैंने मैं तो कह चुका हूं, कहीं पे जब जाहिर है, जब मुझे चौधरी निसार चीमा साहब से हुआ ये कि जब आप एक उन लोगों को जो फर्स्ट फोर्स हैं उनको आप तशद्दुद कर रहे होंगे, कपड़े फाड़ रहे होंगे, उनकी लाशें, अब वो एक लाश गई है इंस्पेक्टर की घर, तो उनके घर में क्या सबे मातम नहीं है? ठीक है, निसार चीमा साहब। देखिए इमरान खान साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारा मामला जो है उसको समेटा है, उसका जिक्र किया है। आपने फरमाया कि जिस तरह इन्होंने मुआहदा किया और हुकूमत का मुआहदा था, अगर ये है कि वो काबिल अमल नहीं था, तो जिन वज़रा ने उस पर साइन किए वो काबिल गिरफ्त हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्यों उन्होंने ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी रियासत को मजाक बना के रख दिया।